क्या अमेरिका ने साथ छोड़ दिया है पाकिस्तान का, और अब अमेरिका के सामने ही गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं इनके रक्षा मंत्री। और क्या अब पाकिस्तान को समझ में आने लगा है कि अगर युद्ध होता है तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं, अमेरिका के रक्षा नीति के उप सचिव हैं एल्ब्रिज कॉल्बी। इन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करते हुए एक बयान जारी किया है। ये हमला, जिसमें 25 भारतीय एक नेपाली पर्यटक मारे गए हैं, द रेसिस्टेंस फ्रंट ने अंजाम दिया है, जो लश्कर तैयबा का एक सहयोगी संगठन है। कोल्बी ने अपने बयान में कहा कि हम अपने महान सहयोगी भारत को इस हालिया क्रूर आतंकी हमले के सामने अपना समर्थन देते हैं। भारत एक आदर्श सहयोगी है जो अपनी रक्षा को अत्यंत गंभीरता से लेता है। हम इस काले समय में उनके साथ खड़े हैं। ये बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया और इसे व्यापक रूप से साझा किया गया। इस बयान का महत्व इसलिए भी है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी को दिखलाता है, विशेष रूप से आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त रुख के संदर्भ। पहलगाम हमले ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है और कोल्बी का ये बयान भारत के प्रति अमेरिका की एकजुटता को रेखांकित करता है। पहलगाम हमला, इसके बाद कोल्बी का ये बयान बहुत खास है क्योंकि न केवल भारत के प्रति समर्थन है बल्कि भारत को एक आदर्श सहयोगी के रूप में चिन्हित करता है। ये बयान भारत और अमेरिका के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। पहलगाम हमला और कोल्बी का बयान भारत अमेरिका संबंधों के संदर्भ में कई ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है, जहां अमेरिका ने भारत के प्रति समर्थन जताया है। 26 नवंबर 2008 को लश्कर तैयबा के आतंकवादियों ने मुंबई में कई स्थानों पर हमला किया, जिसमें 166 लोग मारे गए, जिनमें 6 अमेरिकी नागरिक शामिल थे। इस हमले के बाद अमेरिका ने भारत के प्रति पूर्ण समर्थन जताया और पाकिस्तान से आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अप्रैल 2025 में अमेरिका ने इस हमले के एक योजनाकार तहव्वुर हुसैन राणा को भारत को प्रत्यर्पित किया, जो दोनों देशों के बीच आतंकवाद के खिलाफ सहयोग का एक ठोस उदाहरण है। कोल्बी का ये बयान इस घटना से जुड़ता है क्योंकि ये आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ अमेरिका की साझा प्रतिबद्धता को दिखलाता है। फरवरी 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए हमले के बाद भी यही देखने को मिला था। अप्रत्यक्ष रूप से भारत का समर्थन किया था। वहीं कोल्बी का ये हालिया बयान इस ऐतिहासिक समर्थन की निरंतरता को दिखलाता है। साल 2001 का संसद का हमला, उसके बाद भी देखने को ऐसा ही मिला। रणनीतिक साझेदारी, भारत को महान सहयोगी बताना, इसका मतलब है कि क्वाड आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाला है। हालांकि एक्स को लेकर एक्स में कई तरह के प्रश्न उठाए गए, लेकिन अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मामला गहराता हुआ जा रहा है। और इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक चौंकाने वाला कबूलनामा किया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने स्काई न्यूज को दिए गए एक साक्षात्कार में सनसनीखेज खुलासा किया कि पाकिस्तान पिछले 3 दशकों से आतंकवादी संगठनों को समर्थन, प्रशिक्षण और धन मुहैया करा रहा है। ये बयान जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के संदर्भ में आया है। 26 लोग मारे गए हैं। आसिफ ने कहा कि we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West, including Britain. So that's your argument that even though that was a mistake, and we suffered for that, and that is why you are saying this to me. If we had not joined the war against Soviet Union and later on the war after 9/11. हम पिछले 3 दशकों से अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिमी देशों के लिए ये गंदा काम कर रहे हैं। ये बयान भारत के उस लंबे समय से चले आ रहे आरोपों की पुष्टि करता है, जिसमें वो पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाता रहा है। इस इंटरव्यू में पत्रकार रियाल्दा हकीम ने ख्वाजा आसिफ से पूछा कि क्या आप स्वीकार करते हैं कि पाकिस्तान का आतंकी संगठनों को समर्थन देना, प्रशिक्षण देना और फंडिंग करने का लंबा इतिहास रहा है। इसके जवाब में आसिफ ने बिना किसी हिचक के स्वीकार किया, हाँ, हमने ये गंदा काम अमेरिका, पश्चिम
जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है, उनके लिए 30 सालों तक किया। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक गलती थी और पाकिस्तान को इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने 1980 के दशक में अफगान सोवियत युद्ध के दौरान पाकिस्तान की भूमिका का जिक्र किया, जब देश ने अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों विशेष रूप से अमेरिका के इशारे पर आतंकी संगठनों को समर्थन दिया। ये बयान पहलगाम हमले के बाद आया है और यहाँ देखने को मिल रहा है कि माहौल एक बार खराब होता हुआ जा रहा है। 1979 में सोवियत संघ के अफगानिस्तान पर आक्रमण के बाद अमेरिका ने मुजाहिदीन लड़ाकों को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान को अपना सहयोगी बनाया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अमेरिकी धन और हथियारों का उपयोग करके मुजाहिदीन को प्रशिक्षण और समर्थन दिया। इस दौरान कई आतंकी संगठन जैसे कि अल-कायदा अस्तित्व में आया। ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में इस दौरे का जिक्र किया। अब पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए ये गंदा काम किया, ये कहना था उनका। और अभी ख्वाजा आसिफ का ये बयान कई कारणों से महत्वपूर्ण है। पहली बार है जब पाकिस्तान के किसी बड़े मंत्री ने खुले तौर पर आतंकवादी संगठनों को समर्थन देने की बात स्वीकारी है। दूसरा, ये बयान पहलगाम हमले के बाद आया है, जो और भी तनावपूर्ण बना रहा है। तीसरा, आसिफ ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को भी इस गंदे काम में शामिल बताया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में नई बहस छिड़ सकती है। भारत ने इस हमले के बाद कड़े कदम उठाए हैं, जिसमें पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा वगैरह निलंबित किया गया है। अभी ये मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है जो बातें इन्होंने कही है। उसके साथ ही ये भी देखने को मिल रहा है कि अब ये गुहार भी लगा रहे हैं कि यहाँ एक ऑल आउट वॉर हो सकता है। भारत पाकिस्तान के जंग से होने वाले नुकसान को लेकर दुनिया को डरा रहे हैं। भारत के एक्शन से पाकिस्तान ऑल आउट वॉर शुरू कर सकता है और इससे दुनिया भर में गंभीर असर पड़ेगा। इसके अलावा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के लिए आतंकवाद का साथ दिया। भारत और पाकिस्तान दो परमाणु सशस्त्र देश हैं, लिहाजा अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को चिंतित होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने नेगोशिएशन पर लौटने की अपील करी। ख्वाजा आसिफ का ये बयान साफ तौर पर बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को वो शामिल करना चाहता है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता हासिल करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए विदेशी मीडिया के जरिए जंग से दुनिया को होने वाले नुकसान को आगाह कर रहा है। ख्वाजा आसिफ ने स्काई न्यूज से भारत के आरोपों को खारिज करते हुए ये दावा किया कि यह घटना एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। उन्होंने जोर देकर कहा कि पाकिस्तानी सेना किसी भी स्थिति के लिए तैयार है और चेतावनी दी कि भारत द्वारा अगर कार्रवाई की जाती है तो जवाब दिया जाएगा। और यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हस्तक्षेप की अपील करी। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बड़े पैमाने पर हमला हुआ तो स्वाभाविक रूप से बड़े पैमाने पर युद्ध होगा और अगर हालात नियंत्रण से बाहर चले गए तो परिणाम दुखद हो सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बार बार स्काई न्यूज के सवालों पर हकला रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हर हाल में इस तनाव में शामिल करना चाह रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान पर दशकों से आतंकवाद के इल्जाम लगते रहे हैं तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन के लिए पाकिस्तान ने आतंकवाद का समर्थन किया, उसे बढ़ाया। अमेरिका और ब्रिटेन ने उस आतंकवाद का इस्तेमाल अफगानिस्तान में किया। इसके अलावा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कई विदेशी मीडिया नेटवर्क पर इंटरव्यू दे रहे हैं और प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमला असल में भारत ने ही किया है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया भी लगातार 26 पर्यटकों की हत्या को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बताकर नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर व्हाइट हाउस और अमेरिका के डिफेंस अवर सचिव ने भी समर्थन की बात कही है। लिहाजा पाकिस्तान का डर काफी बढ़ चुका है। अमेरिका के अलावा फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, इजराइल जैसे देशों ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत का समर्थन दिया है। चीन ने भी हमले की निंदा की है और जिस अरब देश से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा उम्मीद थी उसने भी पर्यटकों पर हुए हमले को आतंकवादी घटना कहा है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं से पाकिस्तान घबरा रहा है। उससे डर है कि उसे फिर से FATF की ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है और वहीं पाकिस्तान को इस बात को लेकर भी डर है कि हमले की स्थिति में भारत के पास ही अंतर्राष्ट्रीय समर्थन रहेगा। ऐसे में उसके लिए स्थिति काफी मुश्किल हो सकती है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।